ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आदरणीय चंद्रमणि दादी जी मम्मा के अंग संग किस प्रकार छोटी छोटी शिक्षाएं भी दादी ने सीखी और केवल मम्मा खुद ही माँ रूप नहीं बनकर रही, हम सबको भी भले हमारी उम्र कैसी भी हो एक माँ की पालना कैसी होती है उन्होंने वो भी हम सबको सिखाया। दादी बता रही हैं मम्मा का हर गुण मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मम्मा बहुत मीठा बोलती थी, बड़ा धैर्यता से धीरज रखकर बात को सुनती थी और बोलती थी। कभी भी किसी की ऐसी वैसी बात कोई होती थी तो मम्मा सुनती ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट कर देना, लेकिन मम्मा का स्वरूप ऐसा होता था कि कोई उनके पास आता था व्यर्थ की बात करने तो वो आप ही चुप हो जाता था। कभी स्थूल बातों में, कभी गमी वाले चेहरे में हमने मम्मा को नहीं देखा। मना कोई चिंता हो रही हो, कल क्या खाएंगे, क्या बनेगा, या कोई उदासी हो रही हो, सब चले गए मैं नहीं गई, नहीं, माँ की तरह बड़ी दिल विशाल, दिल त्यागी, तपस्वी रूप हमने मम्मा को देखा। मम्मा बाबा दोनों के चेहरे पर सदा ही जैसे एक भविष्य की प्राप्ति का वो सुख प्रत्यक्ष दिखाई देता था, सदा ही जैसे वो योग युक्त रहते थे। मम्मा को सदा मीठी मीठी शिक्षाएं देकर दूसरों का जीवन बनाते हुए हमने देखा। दादी बता रही हैं हमारी बुद्धि भी मम्मा के साथ रहकर सदा गुण ग्रहण करने के लिए ही तैयार हो गई थी। मम्मा बाबा बहनों भाइयों सभी के अंग संग रहकर मैंने भी अपने जीवन में सदा गुण ही उठाने हैं ये लक्ष्य रखा था। प्यार मेरा बहुत है सबसे, लेकिन लक्ष्य रहता था कि हर एक के गुण ही उठाने हैं। किसी भी बहन व भाई को बहुत सेवा करते हुए जब दादी देखती थी तो अंदर से सोचती थी देखो ये कितनी सेवा करते हैं। अवगुण की तरफ तो कोई बुद्धि जाती ही नहीं थी। ऐसे नहीं इतनी सेवा कर रहा है और देखो फिर अब बैठ गया, नहीं, कभी भी नहीं। माना क्या कर रहा है, कितनी उम्र में इसने परमात्मा को पहचान लिया है, ऐसी ऐसी विशेषताओं की तरफ गुणग्राही दृष्टि रूप में मेरी सजग रहती थी। कोई सुनाता भी था ना किसी के अवगुण तो उसके अवगुण कभी मेरे चित्त पर ठहरे ही नहीं। मान लीजिए किसी ने कोई बात सुना दी और निमित्त मात्र कई बार ऐसे सिर हिलाकर हाँ हाँ करके सुनना भी पड़ जाता था, तो दादी बता रही हैं कि वो कब बह जाता था मुझे नहीं याद। माना बुरी बात कोई भी टाइम पर कान में अगर आ भी गई तो पता नहीं वो कैसे भूल जाती थी। उस व्यक्ति के सामने आते ही कोई मैं वो इम्प्रेशन लेकर बात करूं, दादी कहती ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सच्चा प्यार मम्मा के प्रति यही था कि हम उन जैसे गुण धारण कर ले। इसलिए मम्मा के अव्यक्त होने के बाद भी दादी बता रही हैं जबकि मैं उस समय 1 मास के बाद पहुंची थी मधुबन, लेकिन अव्यक्त होने के बाद भी मम्मा की अव्यक्त होने की खबर सुनकर भी मेरी अवस्था में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि पता था ये अभ्यास मम्मा और बाबा ने इतना पक्का करा रखा था कि बच्चे हम आत्मा हैं, ये शरीर तो हमने यहाँ पार्ट बजाने के लिए लिया है, आखिर तो ये शरीर यहीं छोड़ देना है। तो दादी बता रहे हैं जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, भले मैं 1 मास के बाद आई, तो बाबा ने मुझसे सर्वप्रथम प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं दूसरे सेवा केंद्र पर, क्योंकि पंजाब जो उनकी दादी जी निमित्त रूप से हेड थी और वहां से दादी जब आए थे तो बाबा मम्मा के उस वार्तालाप को इतना अंदर से जीवन में एक एक बात को दादी ने धारण कर रखा था जो दादी के चेहरे पर था ही नहीं कि हाय मम्मा चली गई, क्योंकि मम्मा की शिक्षाएं जीवित रूप में जीवन में दिख रही थी। तो दादी बता रहे हैं कि जब 1 मास बाद मेरा आना हुआ तो बाबा ने मुझसे पूछा बच्ची तुम किसके सामने बैठी हो? तो कहा बाबा आप ही के सामने, अपने पिता के सामने बैठी हूँ। तो बोला अच्छा तुम्हारे माता पिता कौन है? बोला आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, क्योंकि ऑलमाइटी निराकार शिव बाबा वही हम सब आत्माओं का माता पिता है। देह रूप से तो निमित्त रूप से मम्मा और बाबा माता पिता बने हैं, जैसे ये बाबा निश्चय का टेस्ट ले रहे थे।
ऐसे ही मम्मा की समझानी भी सदा बेहद में चलती थी। मम्मा कोई भी बात वर्तमान समय देखकर नहीं सिखाती थी, आगे आने वाले समय की भी पूर्वरत तैयारी करा देती थी। अनादि सृष्टि के चक्र को हमेशा बुद्धि में रखकर ये चक्र कैसे चलता रहेगा, जो हम अब कर रहे हैं वही हम कल्प कल्प करेंगे, इस भाव से मम्मा कहती थी इस बार अच्छा करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे हदों को भुलाकर बेहद की स्मृति मम्मा दिलाती थी। कुछ भी बात आती थी, मम्मा की स्थिति पर कभी कोई असर नहीं पड़ता था। कोई भी बड़ी से बड़ी कोई बात आ जाए, दादी खुद अपने अनुभव से बता रही हैं, ये गुण कि अपने स्थिति को कभी भी हलचल में नहीं आने देना, ये मैंने मम्मा से सीखा। क्योंकि एक समय ऐसा था, अमृतसर में बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि हर कोई नए ज्ञान को एकदम तो सहर्ष स्वीकार नहीं करता, तो बहुत लोग अपोजिशन करने वाले भी आते थे। तो मम्मा खुद अमृतसर जाकर कैसे अपनी धैर्यता से, अपनी मधुरता से, अपनी शक्ति स्वरूप से सबको शांत कर देती थी। मम्मा बहुत सहनशील थी, क्योंकि योगी रूप उनका उनके चेहरे से, उनके नेत्रों से प्रदर्शित होता था। अपनी कर्म इंद्रियों को पूर्ण कंट्रोल में रखती थी। ऐसा नहीं बुद्धि कहीं जा रही है, मन कहीं जा रहा है, मुख से कुछ निकल रहा है, आंखें कहीं ढूंढ रही है, नहीं। एक एक इंद्री, जैसे राजा अपने शासन को बहुत संयम से चलाता है, इसी प्रकार मम्मा भी अपने एक एक इंद्री को, अपने इस कर्म इंद्रियों के शासन को बहुत ही कंट्रोल में रखती थी। छोटी ही आयु में देखिए मम्मा जगत जननी बनकर उस रूप को धारण कर स्वीकार किया। हम पूछते थे, मम्मा आप क्या चिंतन करते रहते हो? माना कई बार मम्मा योग में बैठी होती थी, या योग में नहीं भी तो जैसे बैठे हुए भी जैसे यहाँ नहीं हैं, तो कई बार बच्चे आपस में बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहे होते थे, तो कईयों को जिज्ञासा होती थी, हम तो बातें कर रहे हैं, मम्मा क्यों अकेले चुप चुप बैठी हैं? तो कई साधारण रीति जाकर पूछ लेते थे, मम्मा आप क्या चिंतन कर रही हो? तो मम्मा हमेशा एक ही शब्द कहती थी, मैं यहाँ थोड़ी ना हूँ, मैं तन से यहाँ हूँ, लेकिन मैं तो रोज नए नए अनुभव अपने जैसे वैकुंठ की धरती पर चल रही हूँ, ऐसा अनुभव करती हूँ। जब भी मम्मा से पूछो, मम्मा के एक अलग ही प्रकार के अनुभव हुआ करते थे, एक अलग ही प्रकार की ऊंची सोच हुआ करती थी। मम्मा को देख कर लगता था मम्मा है यहाँ पर, प्रेजेंट यहाँ दिख रही हैं, लेकिन मम्मा की प्रेजेंस एक्चुअली यहाँ नहीं है। मम्मा तो बहुत ऊंचे लक्ष्य से अपनी जुड़ी हुई हैं। बाबा भी पूछते थे कई बार हम बच्चों से कि आपको इस बात पर निश्चय है? तो जैसे मान लीजिए हम लोगों से पूछे, दादी खुद अपना अनुभव से बता रही हैं कि बाबा कई बार सभी से पूछते थे कि अच्छा आपको फलाने फलानी बात पर निश्चय है, माना कोई भी एक बात का एग्जाम्पल देकर, तो ज्यादातर सभी क्या कह देंगे? दादी अपने सहित बोल रही हैं कि हम सब कहते थे हाँ बाबा 99% तो है निश्चय, ऐसे ही बोल देते हैं ना, 1% की मार्जिन तो हर कोई लेकर चलता है। तो ऐसा आंसर हम लोग दिया करते थे। लेकिन दादी क्यों ये बात बता रही हैं? दादी कहती है जब सबसे पूछकर बाबा लास्ट में मम्मा से पूछते थे, तो मम्मा कभी नहीं कहती थी 99%। मम्मा हमेशा कहती थी जी बाबा मुझे 100% निश्चय है। 100% माना 1% भी अनिश्चितता या संशय की कोई मार्जिन मम्मा ने नहीं रखी। और मम्मा केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मम्मा चारों ही विषयों में बहुत जल्दी जल्दी, जैसे ग्रास्पिंग पावर मम्मा की इतनी अच्छी थी, निश्चयात्मक बुद्धि हर सब्जेक्ट के प्रति मम्मा की इतनी अच्छी थी, जो मम्मा ने चारों विषयों में अपने आप को इतना परिपक्व बना लिया था, जो मम्मा माँ बनकर वो पावरफुल स्थिति को तैयार कर चुकी थी। ना किसी से उनकी अटैचमेंट थी, सब को ऐसे प्यार करती थी, लगता था बस ये माँ मेरी ही है, देखो मम्मा कितना मुझे याद करती है। एक एक से जाकर पूछेंगी खाना खाया, ठीक था, पेट भरा, नींद आई, ऐसा लगता था मम्मा को कितना मेरी फिक्र है। और दूसरे पल में देखो पता ही नहीं मम्मा को किससे पूछकर आई थी,
एकदम डिटैच, अटैच ऐसा महसूस होता था, लेकिन मम्मा अटैच होती किसी से नहीं थी, ना किसी से अटैचमेंट थी और ना किसी से विरोध था मम्मा को। जैसा बताया ना, समझानी जरूर देती थी, लेकिन मन में विरोध किसी के प्रति नहीं था। मम्मा अमृतसर भी 2 बार सेवा अर्थ गई थी, वहां भी रोज बड़े बड़े सत्संग हुआ करते थे। मम्मा उन सत्संगों में भाषण करती थी, बड़े बड़े पार्टियों से मिलती थी, भाई बहनों के भी संपर्क में जिनके भी मम्मा आती थी, अपने भाषण से, अपनी वहां की प्रेजेंस जो होती थी मम्मा की, वहां मौजूद होना मम्मा का, जैसे ऐसी पावर भर देती थी हर एक भाई बहनों के अंदर, क्योंकि उनके बोल में इतनी शक्ति थी, जो साक्षात सरस्वती बोल रही हो। पहले पहले हम शाम को 4-5 बजे बहुत अच्छे से योग किया करते थे, तो बाबा को कई बार हम दोनों ही बातों से जैसे आगे बढ़ाना, बाबा को हमेशा रहता था एक एक बच्चा हर बात में आगे बढ़े, केवल ज्ञान में नहीं, ज्ञान भी तो योग भी। मान लीजिए सारा दिन हम ज्ञान के चिंतन मंथन या सेवा कर्मणा कर रहे हैं, तो बाबा खास कहते थे शाम को बैठो योग करो, क्योंकि योग के सब्जेक्ट में ढीला नहीं होना। तो जैसे बाबा को हम बच्चे अपना जो भी समाचार बताते थे, बाबा उस अनुसार हमारे हर कर्म में नवीनता लाकर हर सब्जेक्ट की ओर ध्यान देते थे। तन की तंदुरुस्ती भी क्या होती है उस पर भी बाबा मम्मा ध्यान देते थे, और मन भी हमारा दुरुस्त रहे, शक्तिशाली रहे। आपने तभी कोई चित्र देखा होगा, बाबा ने बच्चों को जो शुरू के चित्र अगर आदि समय के आप देखते हैं, तो सारी दादियां, छोटे छोटे बच्चे जो उस समय कराची में आए थे, सभी ने कपड़े भी ऐसे पहने थे जो उनको ये भावना ना आए हम तो स्त्रियां हैं, हम कैसे करेंगे। नहीं, बाबा ने कपड़े भी बड़ी बड़ी निक्कर पहनाई थी, और मिलिट्री वाली जैसे एक होती है ना, जैसे कोई योगा करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ऐसे बाबा ड्रेस पहनाते थे पहले। किस लिए? ताकि तन की भी ड्रिल अच्छे से कर सके और मन को भी योग युक्त करके सशक्त बना सके। तो बाबा ने स्त्रीपन का जो भान है उस भान को खत्म कर दिया। बाबा ऐसी ड्रेस पहनाकर इतनी ऊंची पहाड़ी पर पैदल पैदल लेके जाते थे, कोई को थकने की तो मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि जैसे कॉस्ट्यूम पहनते तो वो नेचर जैसे पनप जाती है, ऐसे बाबा मम्मा वो स्मृति भरपूर कर देते थे अंदर से। कई बार एक स्थान पर बिठाकर वहीं पर ही सबको ड्रिल कराते थे। दादी कह रही हैं क्योंकि मैं स्कूल जाती थी और वहां भी मैं ड्रिल आदि करती थी, जैसे स्कूल में होता ही है, पीरियड होता है खेल पाल का भी तो पीटी का भी, तो मुझे जैसे बाबा ने ड्यूटी दी थी कि तुम सबको ड्रिल कराओगी, तो खेल पाल भी कराती थी, लौकिक स्कूल में भी स्थूल रीति ड्रिल आदि कराना और यहाँ आकर भी कराना। तो जैसे मम्मा, मुझ आत्मा को बाबा और मम्मा ने खूब होशियार बना दिया। अगर कोई हिंदी इंग्लिश नहीं जानता था तो दादी बता रही है मैं सबको इकट्ठा करके जैसे उनको लैंग्वेज क्लासेस भी देती थी, क्योंकि स्कूल से पढ़कर आते थे ना लौकिक स्कूल में, उस समय वो तो स्कूल जाया ही करते थे। तो वो बात बता रहे हैं कि मैं भी उस शिक्षा को फिर यहाँ आकर हर बच्चे को भी उसकी मदद पहुंचाती थी। शुरू से ही बाबा ने जैसे मुझ आत्मा को, दादी अपने लिए बता रहे हैं, बहुत पावरफुल बनाया और समझाते थे बच्ची तुम बहुत पावरफुल हो। मैंने कभी भी ऐसा वैसा कभी अपने को नहीं समझा, बाबा ने कह दिया तुम पावरफुल हो तो हो। कभी भी अपने लिए, दादी कह रही है, मैंने कहा मैं कहाँ, मेरे में कहाँ ये ताकत, ऐसे मैंने अपने लिए शब्द नहीं बोला। बांधेलियों के साथ भी, बांधेलियों का अर्थ है जिनको घर परिवार से ज्ञान अमृत पान करने की, यानी ज्ञान सुनने की, सत्संग में आने की विरोध किया जाता था, मना की जाती थी, उन बहनों माताओं का नाम रखा जाता था बांधेलियां। बंधन है ना, ऐसा। तो बांधेलियों के साथ भी दादी बता रही है मेरा बहुत बड़ा पार्ट चला। शील इंदिरा दादी भी बांधेली थी, उनको चिट्ठी पहुंचाने का काम मेरा होता था।
बाबा बड़े शक्तिशाली शब्दों से चिट्ठी लिखते थे, तुम कौन हो, तुम्हें कौन मिला है, तुम भले बंधन में हो लेकिन तुम्हारा साथी सर्वशक्तिवान है। ऐसे हिम्मत भर देने वाले पत्र बाबा के होते थे। और वो पत्र पहुंचाना, क्योंकि बाबा तो नहीं जा सकते हैं, तो जैसे दादी जी के द्वारा बाबा बांधेलियों के घर भेजकर उनको पत्र भिजवाते थे। तो लौकिक घर भले ही हैदराबाद में था, लेकिन वहां भी आती जाती रही। तो बाबा कई बार जब चिट्ठी भेजते थे तो क्या कहते थे, बच्ची पता है तुम कौन हो? तो दादी भी बड़ी एक्साइटमेंट से पूछती थी, जी बाबा बताइए मैं कौन हूँ? तो बाबा कहते थे, तुम हनुमान हो। देखो सीताएं बंधन में हैं, तो तुम जाकर राम की चिट्ठी उनको पहुंचा कर आ रही हो, उनको जाकर वो राम की निशानी दिखा रही हो। यानी बाबा का जो भेजा हुआ पत्र है वो जैसे परमात्मा संदेश की निशानी है। तो वो हनुमान शब्द, वो महावीर शब्द जो बाबा के मुख से मेरे लिए वरदान रूप में निकला था, सच में ही मेरे लिए हर मोड़ पर वरदानी सिद्ध हुआ। उस दिन से लेकर जब से मैंने बाबा की ये आज्ञा मानी और सच में ही मैं बांधेलियों को बाबा का वो निशानी पत्र रूप में देकर आती थी, उस दिन से मेरे पाँव में सच में हनुमान जैसी वो शक्ति आ गई थी। ऐसे उछल उछल कर उड़कर मैं सारी सेवाएं करती थी। जहां भी मेरा पाँव जाता था जैसे सफलता हुई ही पड़ी है। बाबा ने मुझे, दादी बता रही हैं कि बाबा ने मुझे अपने लौकिक परिवार की सेवा के लिए भी भेजा। तो दादी ने बाबा से बोला, बाबा मेरा कौन सा कर्म बंधन है, मुझे थोड़ी कोई बंधन है, मैं तो छुट्टी लेकर आ गई हूँ, तो आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगी। मतलब वहां सेवा करने जाना मना, फिर वो बच्चे रूप में देखेंगे, अटैचमेंट होगी, तो मेरे को आप वहां क्यों भेज रहे हो? कहीं और भेज दे और मेरे वहां पर किसी और को भेज दे, इंटरचेंज कर दे। तो बाबा क्यों भेज रहे हैं? बाबा कहते थे, बच्चे तुम खुद जाकर शक्ति स्वरूप बनकर जब अपने परिवार के सम्मुख खड़ी होगी ना, तो उनको देवी का साक्षात्कार होगा। तुम वहां जाकर वाणी सुनाना। मैं चाहती नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा है, और बाबा जो भविष्य देखने वाला है। दादी बता रही है, मेरा कोई लौकिक परिवार में कोई लगाव नहीं था, लेकिन बाबा को पता था कि इस द्वारा क्या सेवा होनी है। बाबा तो भविष्य को जानने वाले हैं ना। तो जैसे बाबा ने कहा कि अब तुम अलौकिक बन गई हो, जाओ अपने परिवार को भी अलौकिक बनाओ। तो दादी कहती हैं, मैं गई और मैंने अपने लौकिक पिता को कहा कि पिताजी अभी आप मुझे अपने हाथों से पत्र लिख कर दो कि मैं अपनी पुत्री को स्वीकृति दे रहा हूँ दादा के सत्संग में जाकर ज्ञान अमृत का पान करने का। साथ साथ ये भी बोला कि आप मेरी शादी करते तो कुछ तो धन आदि खर्च करते ना, तो बस जो शादी पर आपने मुझे कुछ भी आदि देना है वो सब भी आप मुझे दे दो, मैं यज्ञ में ब्रह्मावत्सों की सेवा में उसको सफल करूंगी। तो देखिए पिताजी का क्या उत्तर था, बहुत ही रोचक उत्तर था कि क्या पिताजी बहुत सहज मान गए या नहीं माने, या किस प्रकार का बंधन कहीं दादी के ऊपर भी तो नहीं आ गया, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।